सो इवन आई शेयर द सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चॉइस नहीं है तो बस एक चीज़ आप कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें डेलीगेट की जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें डेलीगेट नहीं की जा सकती, आप उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे अगर चॉइस हो बिटवीन बच्चे को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना वर्सेस खाना बनाना या डस्टिंग करना, तो आप डस्टिंग के लिए मेड रख लो लेकिन वो वाला काम आप मत Yeah. करो। उससे बड़े एज में अगर चॉइस ये है कि खाना बनाना वर्सेस बच्चे को पढ़ाना, रूखा सूखा खा के चला लेंगे, आप बच्चे पढ़ा को दो। पढ़ाने में इन्वेस्ट बिल्कुल, करो टाइम। बिल्कुल। सो ये चॉइसेस अपने लाइफ के सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है और उस हिसाब से लेना चाहिए। पर जहाँ पे चॉइस है कि आप फाइनेंशियली, देखिए फाइनेंसेस के तो कोई एंड नहीं होता है ना, आपकी इच्छाएं तो किसी भी लेवल तक हो सकती है, पर अगर आप एज अ कपल बेसिक लेवल की अर्निंग है आपकी जहाँ पे आप सस्टेन कर सकते हो विथ वन लाइवलीहुड, तो ये चॉइस एक फीमेल को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में वो कुछ सालों का जो सैक्रिफाइस है वो इवेंचुअली आप ओवर द इयर्स आपको लगेगा कि यस इट वाज वर्थ इट। Yeah. उन कुछ सालों में ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैग्नेट हो जाओ, आप अपने लर्निंग के ऊपर, आप अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। स्किल सीखिए, घर बैठ के जो चीज़ें आप कर ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के साथ आप 24/7 रहो, आप उसके स्लीप शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें शेड्यूल कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ हाउस होल्ड हेल्प, वो एक इन्वेस्टमेंट पे है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मुझे आज भी लगता है बहुत कॉमन एक मीडियोकर डायलॉग है जो होता है कि जितना तुम कमाती हो उतना तो बाइयों में खर्च हो जाता है। ये एक डायलॉग है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बार सुनने को मिलता है। तो वहाँ पे मुझे एक ही चीज़ कहने रहती है कि जो हाउस होल्ड मेड में आज आप पैसा डालते हो ना, और उस 1 घंटे की एवज में आप अपने एजुकेशन या स्किल पे वर्क कर रहे हो, तो ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इन सालों में आप इन्वेस्ट करिए आपके करियर में, आपके लर्निंग में, ताकि जब ये 6-7 साल, जब भी एक पर्टिकुलर एज के बाद स्कूल गोइंग हो जाए और बच्चा घर से बाहर है, तब आप इन चीज़ों को लेवरेज करके अपने करियर में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सोचते हुए, एंड लाइक सक्षम मेंशन, जस्ट बिकॉज हमें एक टिक मार्क, फैमिली टिक मार्क, बच्चा टिक मार्क की तरह नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। अगर बेबी प्लान किया है तो बेबी के साथ बहुत कुछ समय, पेरेंटिंग, ये सब देना पड़ेगा और ये चीज़ें सोचते हुए आगे बढ़िए। हो जाएगा देख लेंगे वाले एटीट्यूड से करेंगे तो चीज़ें शायद उतनी सही नहीं हो पाए।